नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस शौकंद है और अपने YouTube चैनल मैथ बाई प्रिंस शौकंद पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हरियाणा प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपको पता होगा, जो हरियाणा की सारी भर्तियाँ हैं वो रद्द कर दी गई हैं। वो सभी क्या होगा, CET के तहत होंगी। तो जो CET का एग्ज़ाम है वो अप्रैल या मई में लेने की संभावना है। तो हमारे पास 3 या 4 महीने बचते हैं जिसके लिए हम बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो आज से हम इस वीडियो में या आने वाली सभी वीडियो में क्या करेंगे, जो हरियाणा में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होगा वो आपको साइड पर दिखेगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है, टेलीग्राम लिंक है मैथ बाई प्रिंस शौकंद। मैथ बाई प्रिंस शौकंद है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इन PDF को ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। तो क्वेश्चन क्या है, घातांक और कड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है 64 की पावर 12 डिवाइड 4 की पावर 15 और बराबर दिया है 4 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन घातांक और कड़ी का है और घातांक और कड़ी में मोटी मोटी हमें 3 बातें याद रखनी है। वो 3 बातें कौन सी हैं? सबसे पहले क्या है, अगर हमारा आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो जो पावर है वो जुड़ जाएगी, यानी इसको हम m+n लिखेंगे। जो ये होता है ये हमारा आधार होता है और ये क्या होता है, पावर होती है। यानी आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इसी तरह से दूसरा नियम है, यदि हमारा आधार समान है, बीच में डिवाइड का निशान है, तो जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी, यानी इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m-n। और इसमें एक नियम और बचता है, यदि हमारा आधार समान है और बीच में बराबर का निशान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बराबर का निशान दिया हुआ है, तो जो ये पावर हैं ये हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि बराबर होंगी। तो इसको लिखेंगे हम m बराबर होगा n के। किसके बराबर होगा, m बराबर n के होगा। पहला नियम क्या है, अगर हमारा आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो जो पावर हमें जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम है, अगर हमारा आधार समान है और बीच में डिवाइड का निशान है तो जो पावर है वो माइनस होगी। तीसरा नियम है, यदि हमारा आधार समान है और बीच में क्या है, बराबर का निशान दिया हुआ है, तो जो पावर है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हमें इन 3 बातों को पता है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जो यह क्वेश्चन है यह हरियाणा के मेल कांस्टेबल में पूछा गया है 31 तारीख को। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 64 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 64 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पर भी 64 बनाएंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, इसको लिखेंगे हम 4 की पावर 3 और ऊपर 5 लिखेंगे। जब 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ 4 की पावर 15 ही रहेगा। और जो 4 की पावर 3 होता है वो कितना होता है, 64 होता है। यानी 4 के अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा में 4 गुणा में 4 है, तो वो कितना होगा, 64 होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 को लिखेंगे 64। अब हमारा क्या हो गया, आधार समान हो गया। क्या हो गया, आधार समान हो गया। अब यह हमें यह देखना है कि जो इसमें से कौन सा नियम लगेगा। तो इसमें लगेगा दूसरा नियम, आधार समान है, बीच में डिवाइड का निशान है, तो जो पावर है वो क्या होगी, माइनस होगी। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी। इसमें पावर 12 है, इसमें पावर कितनी है, 5 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 64 की पावर 7 रहेगा। कितना रहेगा, 64 की पावर 7 रहेगा। और यहाँ पर बराबर दिया हुआ है 64 की पावर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के निशान पर क्या आएगा। अब हमारा तीसरा नियम काम करेगा। क्या करेगा, तीसरा नियम काम करेगा, हमारा आधार समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो पावर क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर आधार 64 है, यहाँ पर आधार कितना है, 64 है, यानी इक्वल दिया हुआ है, यानी बराबर दिया हुआ है। और बीच में बराबर का निशान है, तो जो पावर वो भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ पर पावर 7 है तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, 7 आएगी। और यही पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमारा तीसरा नियम काम करेगा, आधार समान है, बीच में बराबर निशान है, तो पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 7 होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर कितना होगा, 7 होगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
5 संख्याओं का यानी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n दिया है। अगर इसमें अगली 2 संख्या और जोड़ दें तो इसका औसत यानी अगर जो 7 संख्या होंगी तो उसमें नया औसत क्या हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो सब 5 संख्या है लगातार है उनका औसत n दिया हुआ है। अगर उसमें अगली 2 संख्या और जोड़ दें तो जो 7 संख्या होंगी उनका औसत क्या होगा। तो इसमें हमें क्या कर याद रखना है कि जितनी भी संख्या दी हुई हैं तो इसमें अगर पहली बात तो होनी चाहिए क्रमागत होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होगी, इसमें या तो अगली 2 पूछेगा या पीछे वाली 2 पूछेगा। इस क्वेश्चन पूछा अगली 2 संख्या और जोड़ दें तो औसत क्या हुआ। तो यह क्वेश्चन जो एवरेज से पूछा गया है। और इसमें एक बात याद रखते हैं कि जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होता है। यानी अगर 3 लगातार संख्या ले 3 4 5, अगर हम इसका औसत पूछें तो जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होगा। यानी इसका औसत कितना होगा 4, लगातार में होगा बीच वाली संख्या। ठीक है, अगर इसमें एक संख्या और जोड़ दें 3 4 5 6, अगर हमें यह इसका औसत निकालना है तो बीच वाली संख्या होगी और इनके बीच में कितना आएगा 4.5 आएगा, यानी 4.5 आएगा इसका औसत होगा। अगर आप संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या करेंगे तब भी इसका औसत कितना आएगा 4.5 आएगा। अगर इसमें एक संख्या और जोड़ दें 3 4 5 6 और 7, अगर हम इसका औसत देखें तो बीच वाली संख्या कितनी है 5 है, तो इसका औसत कितना होगा 5 होगा। तो अब हम यह क्वेश्चन समझ में आ गया है कि अगर हम एक संख्या लेते हैं, अगर हम इसमें अगली एक संख्या लेते हैं तो जो औसत होता है यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4.5 हो गया, तो कितना की वृद्धि हुई है 0.5 की, यानी आधे की वृद्धि हुई है। जब हमने अगली 2 संख्या ली, अगली 2 संख्या ली तो 4 से 5 हो गया, तो कितना की वृद्धि हुई है यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई है। कितना की वृद्धि हुई है 1 की वृद्धि हुई है। तो एवरेज वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो इसमें हमें याद रखना कि अगर हम अगली एक संख्या लेते हैं तो 0.5 की वृद्धि होती है। कितना की वृद्धि होती है 0.5 की वृद्धि होती है। अगर हम 2 संख्या लेंगे तो 0.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो पूरा 1 की वृद्धि होगी। और इस क्वेश्चन में क्या है अगली 2 संख्या ली हुई हैं तो यानी कि उसमें कितना की वृद्धि होगी 1 की होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, जो उसका औसत है उसका कितना होगा 1 बढ़ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कभी भी पीछे वाला क्वेश्चन रहता है, यानी कि अगर एक संख्या निकाल लें तो उसमें 0.5 की कमी होगी, जब अगली संख्या जोड़ेगा तो 0.5 की वृद्धि होगी, और जब पीछे वाली संख्या निकाल लेगा तो 0.5 की क्या होगी कमी होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी से 3 गुना अच्छा काम कर सकता है और किसी काम को करने में जो ए है वो बी से 60 दिन कम लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है अच्छा काम करता है, 3 गुना अच्छा काम करता है। अच्छा काम करने का मतलब क्या है, यह इसकी कार्यक्षमता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो यह इसकी इफिशियंसी है। ये 2 व्यक्ति हैं, इसमें अगर हम लेते हैं इसकी कार्यक्षमता लेते हैं, अगर हम इसकी कार्यक्षमता लेते हैं या इसका मतलब है यदि बी ए काम करता है, क्या करता है बी ए काम करता है तो वह इससे 3 गुना अधिक काम करेगा। तो जो ए नाम का व्यक्ति है वो कितना काम करेगा 3 काम करेगा। अच्छा काम करने का मतलब क्या है कि वो से इतना ज़्यादा कुशल है, उसकी कार्यक्षमता इतनी ज़्यादा है। तो अगर बी ए काम करता है तो उससे 3 गुना काम करेगा, तो वो कितना काम करेगा 3 काम करेगा। और यह क्वेश्चन कार्य और समय से लिया गया है। तो कार्य और समय में एक बात और याद रखनी है, यदि हमें कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है और दिनों का अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है दिनों का अनुपात निकालना है, तो यह उसका उल्टा होगा। यह क्या होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी उल्टा होगा। अगर इसका अनुपात 3:1 है तो इसका अनुपात कितना होगा 1:3 होगा। कितना होगा 1:3 होगा दिनों का अनुपात। क्योंकि जब यह कार्य और समय करेंगे उसमें अच्छी तरह से बताऊंगा कि यह अनुपात कैसे होता है। ठीक है, अब आपको यह याद रखना है कि यदि हमें कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है और दिनों का अनुपात निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होगा। अगर कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है तो जो दिनों का अनुपात है वो कितना हुआ 1:3 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि जो ए है वो बी से 60 दिन कम लेता किसी काम को करने में। जो ए है वो बी से कितने दिन कम लेता है 60 दिन कम लेता है। यहाँ पर तो यह 1 दिन लेता है
और यहाँ पर कितना लेता है, बी लेता है 3 दिन। तो है कितने दिन कम लेगा, इनका अंतर कितना है, 2 यूनिट। कितना का है, 2 यूनिट है। और क्वेश्चन में दिन दिए हुए 60 है। इसका मतलब क्या होगा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 दी हुई है। तो यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 60/2 करेंगे, और 60/2 कितना होगा, 30 होगा। और अगर हम इसे दिन निकालने हैं तो इसके गुणा में 30 करेंगे, तो जो ए है उस काम को 30 दिन में करेगा। अगर इसके गुणा में 30 करेंगे तो इसके बी कितने दिन लेगा, 90 लेगा। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा ही नहीं कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन पूछा है दोनों साथ मिलकर करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो ए है वो उस काम को 30 दिन में करेगा, और जो बी है उस काम को कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। तो दोनों कैल्शियम लेंगे, इन कैल्शियम कितना आएगा, 90 आएगा। जब यहां से इनकी कार्यक्षमता लगेंगे 30 कितना होगा, 90 का 9 होगा। यानी कि अगर हमें ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कराना है तो कुल काम कराना हमें 90 है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। जब इसको 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा, और यह कितना होगा 45/2, और इसको हम कितना लिखेंगे, 22 सही 1/2। कितना लिखेंगे, 22 सही 1/2 दिन में करेंगे, यानी 22.5 दिन में करेगा। तो इसको क्वेश्चन को करने का यही तरीका रहेगा। अगर हम इसको एक बार और रिवाइज करते हैं कि इसको क्या करने का रहेगा, जब हम कार्य करेंगे मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को ज़्यादा करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जो ए है वो बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी जो इनकी कार्य क्षमता है, अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो जो ए है वो से 3 गुना अच्छा काम करेगा, यानी 3 होगी। और दिनों का अनुपात निकालना तो कार्य क्षमता का उल्टा होगा, तो यहाँ जो दिनों का अनुपात है वो 1:3 होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जो ए है वो बी से 60 दिन कम लेता है। हमने यहाँ देखा यहाँ पर कितने कम लेता है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू 60 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 30 है। अगर हमें इनके दिनों का निकालना है कि कितने कितने दिन में करेंगे, तो ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 90 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम कराएंगे तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 90 आएगा। जब इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे 30 या 90 होगा, और 90 का 90 होगा, यानी काम करना 90, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो 90/4 करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, 22.5 आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए गन को 13 काट लगाते हुए अधिकतम टुकड़ों की संख्या, अधिकतम टुकड़ों में कितने अधिकतम टुकड़ों में काटा जा सकता है। यानी कोई भी ए गन है उसको 13 कट लगाए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके जो अधिकतम टुकड़े हैं वो कितने बनेंगे। तो सबसे पहले कितनी काट लगाई हैं, 13 काट लगाई है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में कम से कम टुकड़े निकालने हो तो कुछ भी नहीं करना, जितने काट लगाए हैं यानी जितने काट लगाए हुए हैं उससे एक ज़्यादा लेंगे, उससे क्या करेंगे, एक ज़्यादा लेंगे। अगर यहाँ हमें कम से कम टुकड़े लेने होते तो 13 काट लगाए हैं तो 13 से एक ज़्यादा लेंगे, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 14 टुकड़े बनेगा। यानी कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे, 14। एक क्वेश्चन आता है अधिक से अधिक, क्या आएगा, अधिक से अधिक टुकड़े। अगर अधिक से या अधिक है या अधिकतम निकालने हैं, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, जितने भी काट दिए हुए हैं, जितने भी काट दिए हुए हैं यानी 13 दिए हुए हैं, तो 13 के ऐसे टुकड़े करेंगे, यानी कि ऐसे टुकड़े करने हैं, 3 ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग कितना आए, 13 आए। और उनमें अंतर कम से कम होना चाहिए, उनमें अंतर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यानी कि अगर हम 13 के टुकड़े करते हैं, 3 3 में बांटना है, तो इसको 4 + 4 + 5 में लिखते हैं, 4 + 4 + 5 में लिखते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, 13 आएगा। अब किसी बच्चे के मन में ये भी आएगा कि सर हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, 2 + में 8 + में 3, इनका जोड़ भी 13 हुआ। फिर एक और बच्चा कहेगा कि इसको 1 + में 9 + में 3 लिखते हैं, इनका जोड़ भी कितना आएगा, 13 आएगा। या लिखने को हम बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि इनका अंतर कम से कम आए। अंतर का मतलब क्या है, यहाँ पर अंतर कितना है,
1। यहाँ पर अंतर कितना है, 0 का है, तो अंतर कम से कम है। अगर यहाँ पर अंतर लेंगे तो यहाँ पर अंतर 6 आएगा, यहाँ पर अंतर 5 आएगा, ज़्यादा हुआ, इसको नहीं ले सकते। इसी तरह यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 8 आएगा, नहीं ले सकते। अगर और भी टुकड़े बनाएंगे तो इससे कम अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखनी है, जितने कट दिए हुए हैं उसके 3 संख्याओं में तोड़ना है। कितनी संख्याओं में तोड़ना है, 3 संख्याओं में तोड़ना है। तो इसको तोड़ने का यही तरीका रहेगा कि उनका अंतर, जो 3 संख्याएं हैं उनका अंतर कम से कम लेना है। और बहुत सारे टुकड़े बनेंगे कि अगर उनका जोड़ ले उनका 13 हो जाएगा, लेकिन उनका अंतर इससे कम नहीं आने वाला। तो जो इसका टुकड़े बनेंगे यानी कि इसका जो जोड़ बनेगा वो क्या लेंगे, 4 प्लस में 5। अब हमें टुकड़ों की संख्या निकालनी है, तो जो ये टुकड़े बनाई है, ये संख्या बनाई है, उसमें एक जोड़ना है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और इन सभी की गुणा करनी है। इन सभी की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो इसको जब सोल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 150 आएगा। यानी कि जो अधिक से अधिक टुकड़े प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, 150 होंगे। कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, 150 होंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब की बार क्या हुआ, टुकड़े देगा हमको और क्वेश्चन में पूछा कितने काट लगाने हैं। तो क्वेश्चन में खुद ही लिखूंगा, किसी घन के 343 टुकड़े प्राप्त करने के लिए कितने काट लगाने होंगे, कितने काट लगाने होंगे। जो इस क्वेश्चन की दूसरी टाइप है ये है। अब की बार हमें क्या दिया, टुकड़े दिए हैं और हमें काट निकालनी है कि कितनी काट निकालनी होंगी। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जितने टुकड़े दिए हैं, अगर हमें टुकड़े देगा और घन की फॉर्म में निकालने हैं तो वो हमेशा क्या होगा, क्यूब दिया होगा, यानी किसी की न किसी संख्या घन दिया होगा। तो जो 343 है, अगर 343 का घन निकालेंगे तो इसका घन कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। और हमें पता है जो घन होता है उसकी 3 साइड होती हैं। कितनी साइड होंगी, यानी 3 तरह से हमें दिखाई देता है, यानी 3 सरफेस होंगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। सभी में से एक एक माइनस करना है। सभी में से क्या करेंगे, एक एक माइनस करना है और इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। या जो उसमें काट लगाने पड़ेंगे वो कितने काट लगाने पड़ेंगे, 18 काट लगाने पड़ेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर यहाँ पर 343 की बजाय अगर यहाँ पर 125 करें, क्या कर दें, 125 कर दें, तो 125 का कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 सभी में से एक एक माइनस करना, 4 और यहाँ पर भी 4, और सभी को जोड़ेंगे तो कितने काट लगाने होंगे, 12 काट लगाने होंगे। तो यह हमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन में काट दिया है तो क्वेश्चन में हमें टुकड़े पूछेगा। अगर क्वेश्चन में टुकड़े दिया हुआ है तो काट पूछेगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इनको सोल्व करने का यही तरीका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रति वर्ष 6.1/4% की साधारण की ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्षों में 2 गुना होगी। यानी यह क्वेश्चन साधारण ब्याज का दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन इसमें राशि मानेंगे 100। कितनी राशि मानेंगे, 100 मानेंगे। कितने गुना दिया हुआ है, 2 गुना दिया हुआ है। तो 100 का 2 गुना कितना होगा, 200। 100 का 2 गुना कितना होगा, 200 होगा। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ हमें ब्याज की दर, क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 6.1/4। और 6.1/4 को क्या लिखेंगे, 4 6 24 और 1 25/4 लिखते हैं। और यहां पर हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। जब ये गुणा वाले क्वेश्चन आएंगे, भाई इतने गुणा हो जाता है, तो उसमें समय निकालने का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा, अंतर बटे में दर। अंतर बटे में दर होगा। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अंतर लेना इन दोनों का। इन दोनों का अंतर कितना है, 100। डिवाइड में कितना करेंगे, 25/4 करेंगे, 4 जाएगा ऊपर
और जब इसको काटेंगे 25 चौका 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 16 वर्ष आएगा। कितना आएगा 16 वर्ष आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब साधारण वाले क्वेश्चन में गुणा वाले क्वेश्चन आते हैं इतने गुणा हो जाता है, तो क्या करेंगे जो राशि है वो कितनी मानेंगे 100 मानेंगे। 2 गुणा दिया हुआ तो 100 का 2 गुणा 200 मानकर चलते हैं। यहाँ पर 5 गुणा दिया होता तो 100 का 5 गुणा कितना आएगा 500 आएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। और गुणा वाले क्वेश्चन में अगर समय निकालना है तो उसका फार्मूला रहेगा अंतर बटे में दर। अंतर लेना इन दोनों का और डिवाइड में दर करनी है, तो 25/4 है, 25/4 करें तो 4 ऊपर जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, तो इसका आंसर कितना आएगा 16 वर्ष में यह 2 गुणा हो जाएगी। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात बताना है। तो यह क्वेश्चन जो लिया हुआ है, यह क्वेश्चन हमारे अनुपात में से दिया हुआ है। तो इसमें हमें 3 अनुपात होते हैं। अगर हमें प्रथम अनुपात निकालना है, क्या प्रथम समानुपात निकालना है, तो इसमें क्या होगा, वो होगा b² बटे में a, b² बटे में c होगा। यानी कि प्रथम समानुपात निकालना है तो उसका फार्मूला क्या रहेगा b² बटे में c होगा। अगर मध्य अनुपात निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है, तो उसमें क्या हुआ, जो संख्या दी हुई है यानी कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, उनका ऊपर क्या लगाएंगे वर्गमूल लगाएंगे। यानी कि जो क्वेश्चन में दी संख्या दी हुई होंगी उन दोनों गुणा करके उसके ऊपर क्या लगाएंगे वर्गमूल लगाएंगे, वो होगा हमारा मध्य अनुपात। और एक होता है तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात। इसका फार्मूला होता है b² बटे में a। इसका फार्मूला क्या हुआ b² बटे में a। जब मैं आपको अनुपात समानुपात कराऊंगा इसको बहुत ही अच्छे से यानी बहुत ही डिटेल में कराऊंगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 बात याद आनी। अगर प्रथम समानुपात निकालना तो b² बटे c, मध्य अनुपात निकालना तो दो संख्या दी होंगी। क्वेश्चन संख्या कितनी होंगी 2 संख्या होंगी, दोनों ही गुणा करके उनको ऊपर वर्गमूल लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। और तीसरा क्या हुआ तृतीय समानुपात या तीसरा समानुपात निकालना है तो b² बटे में a निकालना है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया 12 और 30 का, 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ABC क्या है, कुछ नहीं है, ये ABC निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय समानुपात। और तृतीय समानुपात का फार्मूला हमें पता है b² बटे में है, लेकिन बच्चे को यह नहीं पता होता कि इसमें a क्या है और b क्या है। तो हमें पता है जो ABCD होता है, ABCDओ में जो पहले आता है वो a होता है और जो बाद में आता है वो क्या होता है b होता है। इसी तरह इसमें यही काम करेगा, जो पहले संख्या होगी वो a की वैल्यू होगी और जो बाद में संख्या होगी वो किसकी वैल्यू होगी b की वैल्यू होगी। अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे b² यानी कि b का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर हुआ 900 और 12 का स्क्वायर कितना हुआ, इसमें बटे में कितना करना 12 करना है। जब इसको सोल्व करेंगे 12 से कितना होगा 84, कितना बचेगा 60 बचेगा, 12 पंजे 60 है। तो जो इसका तृतीय अनुपात है वो कितना आएगा 75 आएगा। कितना आएगा 75। इसी तरह से हमें 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालना है, 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालना है। और जो मध्य अनुपात होता है क्या होगा, जो संख्या दी हुई है, जो संख्या दी हुई है उनकी गुणा करके क्या लगाएंगे, उनके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे। जो 9 का वर्गमूल होता है वो कितना होगा 3, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। जब इन दोनों गुणा करेंगे तो जो अपना मध्य अनुपात है वो कितना आएगा 15 आएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात बताना है। तो तृतीय अनुपात है यहाँ पर 75 और जो मध्य अनुपात आया है वो कितना है 15 है। जब इसका अनुपात लेंगे 5 से 15 से काटे 15 15 75 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5:1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 5:1 आएगा। तो साथियों इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे अगली वीडियो में करेंगे। और आपको एक और सहायता करनी है, अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।